वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन 30 अगस्त, यानी कि 30 अगस्त को रात को 9 बजे से जो है रक्षाबंधन शुरू हो रहा है और मुझे भी जाना है शाम को, यानी रात को अपने भाई के घर पर राखी बांधने के लिए। तो अभी मैं सुबह से लगी हूँ घर के काम निपटाने में। और घर में सबसे पहला काम है, मुझे ये कितने दिन से साड़ी पड़ी थी फॉल लगाने के लिए, इसको लगा लेती हूँ। ऑफिस की छुट्टी नहीं होती इसलिए पड़ा रहता है काम। और उसके बाद मैं बनाऊंगी मतलब सूट सलवार, यानी कि मेरी बेटी आई हुई है, बहन की बेटी, वो मुझे बताएंगी कि हम जो है सलवार और सूट को कैसे कटिंग करते हैं और कैसे उसे सिलना है। और सूट सलवार आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जो कि धोती सलवार है और शॉर्ट कुर्ती। तो वो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कैसे कटिंग करना है, कैसे निशान लगाना है। ठीक है, तो फॉल तो मैं लगा रही हूँ मशीन से, तो फटाफट लग जाती है मशीन से। बस मैचिंग धागे का ध्यान रखना होता है। किनारे पे अगर दूसरा रंग है तो वो लगा लो बॉबिन में, और ऊपर रील, और उसके ऊपर वाले हिस्से में भी मैचिंग का धागा लगा लें। और यहाँ फॉल को मैंने धो दिया था, धो करके हल्की हल्की गीली थी, तभी मैंने उसे तकिए के नीचे रख दिया और वो सीधी हो गई। और अब मैं आसानी से इसको स्टिच कर दूंगी। तो ये मेरा तरीका है फॉल लगाने का फ्रेंड्स, और इससे बहुत आसानी से लग जाती है फ्रेंड फॉल जो है, और ये उधड़ती भी नहीं है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप जल्दी भी लगा लेते हो। और देखिए बाहर बहुत पैसा देना पड़ता है फॉल लगाने का, और देखो कितनी जल्दी मैंने एक साइड लगा ली। अब मुझे दूसरी साइड लगाने के लिए कलर का ध्यान रखना होगा। अगर ऊपर वाइट अगर इसमें आ जाएगा तो मुझे वाइट ही कलर भरना होगा, अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर पूरे में इतने हिस्से में ग्रीन ही है, तो मुझे दोबारा धागा बदलना नहीं पड़ रहा है। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, फिर कटिंग करते हैं कुर्ती और सलवार। ठीक है, और ये कुर्ती सलवार बनेगी पूजा के लिए, क्योंकि पूजा को रक्षाबंधन पे पहननी है ये। अगर आज सिल जाएगा तो वो पहनेगी कल 31 तारीख को। अगर नहीं सिल पाई मैं पूरा तो फिर दिवाली वाली पे पहन लेगी। बट मेरा मकसद है कि मैं जो है ये धोती सलवार आपको दिखाऊं कि इसको हमने कैसे सिला है। ठीक है, तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कुर्ता कटिंग करवा रही हूँ, क्योंकि कुर्ते का नाप जो है ना वो आप ध्यान से देख लीजिए। Look at me sometimes like all you want
बेल्ट काटेंगे। बेल्ट काट के साइड रख दी है, इसमें भर लेते हैं चुन्नट, और चुन्नट लगाने के बाद, प्लेट्स लगाने के बाद ही बेल्ट का जो है लेंथ पता चलेगा कि हमें कितनी बेल्ट की लेंथ रखनी है। चलिए अब इसको पूरा बना लेते हैं और दिखाती हूँ कि सलवार कैसी बनी है। और यहाँ पर प्लेट डाल रहे हैं। अब प्लेट फ्रेंड्स पहले से निशान लगा लें, निशान लगा के ही प्लेट को इक्वली डालें, और आधे हिस्से में सीधी डलेगी और आधे हिस्से में उससे अपोजिट डलेंगी, जिससे कि धोती की जो लेयर है साइड की वो बहुत ही खूबसूरत आ सके। तो चलिए चुन्नट है, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल जा रही हूँ। प्लेट्स पूरी ढल चुकी हैं। अब दूसरे पांचे में भी प्लेट्स डाल लेते हैं। फ्रेंड्स इस सलवार में ना सारा खेल प्लेट्स का है। अगर प्लेट अच्छी नहीं बनी ना तो जो साइड की जो उसकी लुक है ना सलवार की, वो बेकार हो जाती है। प्लेट्स डाल के सलवार का जो है कमर को नाप लेते हैं और उसी हिसाब से बेल्ट को कटिंग कर लेते हैं। और जितना एक पाँचे की कमर में चुन्नट डली है उतनी ही दूसरे पाँचे में भी डलेंगी। तो चलिए उसको भी डाल लेते हैं। और इसमें फ्रेंड्स जो प्लेट से डलती है ना, मिड से डलती हैं, मतलब एक साइड से एक तरफ और दूसरी साइड से भी बीच की साइड में, यानी कि अगर एक तरफ आप बेल्ट चुन्नटें डालें तो दूसरी तरफ उसकी अपोजिट डलेंगी। सारी चुन्नटें एक साइड नहीं डलेंगी, आधी आधी अपोजिट डलेंगी, जिससे कि धोती सलवार की जो चुन्नटें हैं वो बहुत ही खूबसूरत लेयर में दिखें। और यहाँ है ये कॉर्नर, पाँचे का जो कॉर्नर है उसे हम सिलाई से किनारा बना रहे हैं, जिससे कि ये देखने में खूबसूरत लगे। और अब साइड की सिलाई लगा देते हैं और सबसे लास्ट में लगाएंगे बेल्ट। और देखिए सलवार में जो है बेल्ट जो है लगाना स्टार्ट कर दिया है। आधे हिस्से में लगा ली है और आधे में बाकी है। इसको हम लगा के देखिए साइड रखते हैं और ये सलवार बनके एकदम रेडी हो गई है। कुर्ती सिलने के बाद सलवार और कुर्ती दोनों को पहनाकर मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी, और वो किसी और ब्लॉग में। ठीक है, अब लगवा लेते हैं मेहंदी। शाम हो गई है। तो है जो मेरी बेटी आ रखी है, उसकी भी बेटी है खुशी, वो हमें मेहंदी लगा रही है, क्योंकि अभी रात को मुझे जाना है भाई के घर पे, तो मेहंदी लगा रही है। तो देखिए कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है उसने, बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। देखिए बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, अच्छी लग रही है। तो ये हल्की हल्की सूखती भी जा रही है, साथ के साथ इसको मैं निकाल दूंगी जब ये हल्की हल्की सूख जाएगी। और रेडी होके हम निकलेंगे भाई के घर पर। तो भाई के घर पर निकलूंगी मैं रात को 9 बजे से, क्योंकि 9 बजे से राखी शुरू है, शुभ राखी जो है। तो चलिए, आपने भी मेहंदी लगाई होगी फ्रेंड्स, और आपका भी फेस्टिवल कैसा रहा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल फ्रेंड्स, ऑल भाई बहनों को, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। देखिए मेहंदी मेरी दोनों हाथों पे लग चुकी है, और एक हाथ की तो सूख भी गई है, और दूसरे हाथ की भी जल्दी सूख जाएगी। उसके बाद मैं रेडी होंगी, और सूखने पे ना मैं इसको निकाल दूंगी खुरच के हल्का हल्का। जो सूखने के बाद तो गिरी जाती है, पर धोऊंगी नहीं। कल धोऊंगी ना तो और अच्छी रचेगी मेहंदी। तो कल दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में कि कैसी रची है मेरी मेहंदी। ठीक है। Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be
शहादरा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज की ही रात में सारे लोग रक्षाबंधन मना लेंगे, क्योंकि गाड़ियों में जो है ना, देखने से ही पता चल रहा है कि रक्षाबंधन रात को ही मन जाएगा पूरी दुनिया में। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। इतना जाम है, इतना जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है। पता नहीं कल क्या होगा। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। तो जी लो, फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। तो जी मैं अपने बड़े भाई को अब कर देती हूँ राखी। ये मेरे बड़े भाई हैं अशोक शर्मा। तो सबसे पहले इन्हीं को राखी बांध देती हूँ। ये बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कितनी बार फ़ोन कर लिया, कहाँ हैं कहाँ हैं। तो हमने कहा लाओ सबसे पहले आपको राखी बांधते हैं। इन्होंने खाना भी नहीं खाया था जब तक हम नहीं गए, हमारे बाद खाना खाया हमारे साथ ही बैठ के। तो अभी सभी लोग यहीं पे आ रहे हैं, तो हम लोग राखी बांध देते हैं। तो भाई को राखी बांध दी है, बांध देते हैं भाभी को। और ये है हमारी भाभी बड़ी वाली, तो इनको भी राखी बांध देते हैं। हमारे यहाँ ना लड़का हो, लड़की हो, भैया हो, भाभी, सबको राखी बांधते हैं, क्योंकि राखी का मतलब ही होता है एक दूसरे की खैर खबर रखना और रक्षा करना। चलिए सब एक दूसरे को राखी बांध देते हैं। और ये है जूनियर आशु शर्मा। तो ये है मेरे भाई का जो बेटे का बेटा, यानी उनका पोता। बड़ा खुश हो रहा है राखी बंधवा के। बहुत प्यारा सा है, बहुत ही स्वीट है, खुश हो रहा है। देखिए कि वो चॉकलेट खा रहा है। मैं मिठाई नहीं ले गई थी, क्योंकि मिठाई की दुकानें बंद हो गई थी और मिठाई मिल भी नहीं रही थी, बहुत भीड़ थी, तो मैं चॉकलेट ले गई थी। और यह है मेरा दूसरा भाई, और यह है उनकी बेटी बड़े भाई की, शिवानी शर्मा। सभी बहनों की तरफ से सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। और कल का ब्लॉग देखना ना भूलें। बाय बाय।